सत्ता परिवर्तन होते ही तमाम बेरोजगारियों के सामने करने के लिए युवा हो चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो, राजस्थान में कहीं न कहीं बेरोजगारी की मार, दूसरी ओर सरकारी नौकरियों में कहीं न कहीं धांधली। ये सरकार की कूटनीति कहें या रणनीति कहें, ये एक अलग अंदाज है। हाल ही में भजनलाल सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश मुख्यालय पर आए और प्रधानमंत्री की 11 साल की उपलब्धियों को यहाँ पर गिना के चल गए। अब उसकी पात्रता में क्या ये कुछ लोग जो मेरे साथ हैं वो शामिल है या नहीं, किन मुद्दों पर ये आज यहाँ पर आए हैं, इनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या मामला है आपका? देखिए, सारे ये गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जिनके पिताजी या माताजी जो नौकरी में थे उनकी जगह पे सर्विस लगे हुए हैं। इन लोगों को टाइप टेस्ट देना पड़ता है। इन्होंने टाइप टेस्ट देने में सरकार ने डिले की, पुरानी सरकारों ने, इसलिए इनका टाइप टेस्ट नहीं हो पाया। टाइप टेस्ट नहीं होने के चक्कर में इनको इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ये लोग मिनिमम वेजेज के आधार पे काम कर रहे हैं। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि इनको टाइप की छूट दी जाए और स्पीड में भी कमी करके इनका साल में 2 बार एग्ज़ाम ले लिया जाए। ये सब लोग पास हो जाएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन राजस्थान की सरकार उनको एक बार छूट देना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब सत्ता परिवर्तन होती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का सामना सभी को करना पड़ता है? देखिए, ये सत्ता की बात नहीं है। ये पिछली बार भी 2021 में इनको छूट मिली थी। इन लोगों को टाइप को छूट मिली थी, इनका एग्ज़ाम हुआ, टाइप टेस्ट लिया। अब सरकार ने एक मॉक एग्ज़ाम कर दिया है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के विभागाध्यक्ष जो विभाग का है उसके कार्यालय में आप सेक्रेटरीट में आओ, उनसे मॉक एग्ज़ाम दो, वो बताएगा कि ये पास होने लायक आदमी है कि नहीं है। ऐसा करके गलत कर रही है। हम चाहते हैं कि इनका कलेक्टेड स्थान पे ही पूरे ज़िले में इनका विभागाध्यक्ष जिलाधीश महोदय हैं, उनके कार्यालय में एग्ज़ाम होते आए, वहाँ एग्ज़ाम करवा के इनको एक बार बैठने की छूट देवें तो ये निश्चित रूप से सभी लोग रोज़गार में जो छूट कमी है वेतनमान में, प्रमोशन में, वो इनको मिल जाएगी। नहीं, मगर आपने एक चीज़ बोली इसके अंदर कि कहीं न कहीं जो सरकार ने एक नियम लागू किया है कि जो मौखिक है उनको प्रारूप करके ये लोग कहीं न कहीं उसको लिया जाएगा कि भाई सामने वाले की क्वालिटी कहती है कि नहीं कहती उस पद के लायक। तो आप ये कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं अपने आप में, अगर उन्होंने ये चीज़ की है तो कहीं न कहीं अच्छी बात है, उसमें बुराई कहाँ पर है? देखिए, इनका टाइप टेस्ट होना है, इनकी कोई पढ़ाई नहीं होनी है। जो लोग RS या RSS के लोग जो बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट में, जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, वो उनका मॉक एग्ज़ाम ले रहे हैं। वो उनका मॉक एग्ज़ाम लेने के लायक स्थिति में नहीं है। इनका तो सीधा टाइप टेस्ट लो ना, टाइप टेस्ट करवा लो। टाइप टेस्ट में अगर ये पास होते हैं तो इनको रेगुलर कर दो, नहीं हो रहे तो फिर आगे छूट देखेंगे। अच्छा, यही मांगे हैं आपकी? ये है तमाम जो कि सरकारी कर्मचारी है। कोई अब सभी सरकारी कर्मचारियों की अपनी अपनी मांगों को लेकर कुछ कमियां रह गई, उसकी वजह से सरकार ने उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन पैदा कर दिया। उस परिवर्तन के तौर पर कहीं न कहीं ये लोग पिछड़ा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनको वो जगह नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर तमाम हमने लगातार बात की और भी हम कुछ बात कर लेते हैं। आप आइए यहाँ पर, बताइए क्या कहना चाहोगे सरकार को लेकर? क्या लग रहा है कि आपको भजनलाल सरकार ये चीज़ें आपकी कर पाएगी या नहीं? ऐसा है सर, पहले तो ये है कि जो आप मॉक टेस्ट का मामला है उसमें ये है कि ये नियम पुराने हैं। जब सारा का सारा काम टाइप पे होता था, आजकल टेक्निकल है जिसमें आपको मेल करना है या जैसे कोई डायरेक्ट साइड पे काम करना है, वो काम आज की तारीख में इनके पास ज़्यादा है और टाइप फिजिकल है। जब इनके पास इतना फिजिकल है ही नहीं तो स्पीड बनेगी कैसे? और काम करते वक्त अगर ये छुट्टी लेके एग्जाम दे रहे हैं तो सरकार अगर शीतलन दे दे तो ये टाइप ही पास कर लेंगे। अभी इनके पास दो ही मार पड़ रही है, एक तो वेतन कम मिल रहा है, एक दूर दराज 600 किलोमीटर से दूर आके यहाँ मॉक टेस्ट देते हैं और अगर मॉक टेस्ट में पास हो गया बंदा तो उसको पास नहीं माना जा रहा है, उसको फिर जिले पे जाके टाइप देनी है। तो फिर जब यहाँ उसको वहीं देनी है तो आप यहाँ क्यों बुला रहे हो? उनको छूट दे दो, वहीं एग्जाम दे देंगे और एग्जाम की फीस है इनकी, उस दिन की सैलरी भी कटती है। अच्छा, फिर सरकार क्यों यहाँ बुला रही है? हमारी सबसे बड़ी समस्या सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों को? 20,000 फिक्स। आगे से केंद्र से क्या मिल रहा है इसमें? बजट जो है वो आप लोगों का केंद्र में तो अभी हमारा तो स्टेट गवर्नमेंट लगती है। स्टेट में तो क्या तनख्वाह आ रही है? मिनिमम तनख्वाह क्या है? अगर इनको छूट दे दे, टाइप पास कर ले तो इनकी आज की तारीख में सैलरी इंक्रीमेंट लगे 25,000 हो जाएगी। 25,000 और सरकार इसके बाद इसके प्रमोशन भी होंगे। आज 10-10 साल से ये 20-20 हज़ार पे बैठे हुए हैं।
अच्छा। और सरकार का उतना ही काम कर रहे हैं। वेतन सरकार कम दे रही है, काम उतना करवा रही है। अगर इनको परमिशन देते तो इनके परिवार का क्या लग रहा है ये भजनलाल सरकार करेगी आपका काम? अभी हमने तो दिया है, देखते हैं सरकार क्या करती है। किसको दिया है आपने? अभी सीएम साहब को दिया है। क्या बोला उन्होंने? अभी कल का टाइम मिला है, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई कल आप मिलो, हम कल आपको टाइम मिलेंगे। लगातार कहीं न कहीं कल का टाइम, यानी कि कह सकते हैं कि एक दिन आगे का टाइम लगातार भजनलाल सरकार सभी को देती नज़र आ रही है। चाहे वो आरएस भर्ती वाले हो, चाहे आईएएस भर्ती वाले हो, या तमाम भर्ती प्रक्रिया वाले, सारे के सारे बेरोज़गार लोग हो। ये बेरोज़गार नहीं है, ये काम कर रहे हैं राजस्थान सरकार का। मगर अब इसके अंदर जो धांधली की गई है वो ये है कि उनके मौखिक टेस्ट को लेकर ज़िले के अंदर यहाँ पर राजधानी में बुलाया जाता है, मगर उसको पास नहीं माना जा रहा। अब उसके लिए इनको यहाँ पर टेस्ट देने के बाद अपने ज़िले के अंदर जहाँ पर ये कार्यरत है वहाँ पर भी टेस्ट देना अनिवार्य है। यही बात है जी। उसके बाद इनको शायद वहाँ पर पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब वहाँ का अधिकारी जो है इनकी बातों से सहमत होता है या नहीं, ये भी कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार की नींव में सम्मिलित होता नज़र आ रहा है। लगातार सच्चाई के साथ सुभाष बैरवा दिखाता है और दिखाता रहेगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।